हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग ओवर डिमांड कर रहे हो कि सर बताओ अगर मेरा एमबीबीएस नहीं आता है तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, क्या रहेगा मेरा करियर ऑप्शन। मैं आज के वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आपको किसी तरह से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा मैं आज आपको दूंगा, इसलिए आप ध्यान देना। क्योंकि लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर अगर एमबीबीएस में नहीं करना चाहूँ, अगर मैं बीएएमएस करना चाहूँ तो आप बताइए उसका एग्जैक्ट स्कोप क्या है और मैं बीएएमएस में क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन से कॉलेजेज अच्छा हैं, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या इसका फ्यूचर होगा, क्या मुझे इसमें जॉब मिलने की चांसेस हैं या नहीं है। इन सारे कन्फ्यूजन का एंड इस वीडियो में आपका होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग सबसे पहले कि इस वीडियो को अगर देखना शुरू कर दिए तो पहले लाइक का बटन दबा दो यार, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, बैक टू बैक वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग हालांकि काफ़ी अच्छा कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाए कॉलेजेज में तब तक मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। और उसके बाद नीट 2021 वाले बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करूँगा, उनको पढ़ाऊँगा भी, अच्छे ट्रिक्स भी बताऊँगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन भी प्रैक्टिस करवाऊँगा और उनको आगे का फ्यूचर प्लान भी बताऊँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉप बीएमएस कॉलेज इंडिया में कौन कौन से हैं। आज का हेडिंग हमारा ये है, लेकिन उससे पहले बता दूं बेटा कि जब भी आप कोई भी कॉलेज चूज करते हो, चाहे वो आप वेटनरी के लिए हो, चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो, चाहे वो बीडीएस के लिए हो, चाहे वो बीएमएस के लिए हो, चाहे वो बीएचएमएस के लिए हो, आपको पता है कि कॉलेज का जो ब्रांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉलेज की ब्रांड कैसी है, कॉलेज का रैंक कैसा है, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए। केवल फीस स्ट्रक्चर नहीं देखते कि सस्ता फीस स्ट्रक्चर या बहुत महंगा फीस स्ट्रक्चर है तो बहुत अच्छा कॉलेज होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। कॉलेज की रैंकिंग देखना बहुत ज़रूरी होती है, कॉलेज का पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके एफिलिएशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन फैक्टर को आपको जरूर ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि अगर आप ड्यूरेशन की बात करोगे तो शायद आप नोन हो कि ये 5.5 ईयर का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, बीएमएस का, जिसमें आप 1 साल, उसमें मैं इंटर्नशिप की भी बात कर रहा हूँ, जो 1 साल का इंटर्नशिप प्लस 4.5 ईयर का कोर्स आपका, ठीक है। अगर आप एवरेज सैलरी की बात करोगे बेटा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको बता दूं कि होम्योपैथ के रिस्पेक्ट में इसमें गवर्नमेंट का जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है। इंक्लूडिंग बीडीएस के रिस्पेक्ट में भी इसमें गवर्नमेंट का जॉब ज़्यादा है। अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी तो इसमें ज़्यादा मिलेगा। और इसमें मिनिमम जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो 4 लाख से 7 लाख के बीच में होता है पर ईयर, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं बेटा, इसके अलावा भी आप चाहें तो आयुर्वेद करने के बाद आप प्राइवेट कंपनियों में भी जो है वो जॉब कर सकते हैं। जैसे आपके पास हेल्थ केयर कंपनी आयुर्वेद का, आपका डाबर कंपनी आयुर्वेद का हो गया, आपका वैद्यनाथ कंपनी एंड हिमालय फार्म आता है, आपको याद होगा वैद्यनाथ और हिमालय कंपनी वगैरह जो है, ठीक है ना। इसके अलावा आप टीचिंग में भी जा सकते हो, एजुकेशन में भी आप मास्टर डिग्री कर सकते हो बीएमएस के बाद, एमएएमएस, ठीक है ना। हाँ, तो जब आप इसकी मास्टर डिग्री करोगे बेटा तो मास्टर डिग्री के बाद जो है वो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हो, कॉलेजेस में लेक्चरर के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो आपके पास काफ़ी सारे स्कोप हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्कोप नहीं है। आप इसके लिए अगर आप डिग्री पूरा करते हो तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे फील्ड हैं और रिसर्च का भी एक बड़ा फील्ड है ये आयुर्वेद। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्त, बहुत अच्छा आपको जान के लगेगा, आयुर्वेद इसका नाम रखा गया है। आयुर का मतलब ही होता है लाइफ और वेद का मतलब होता है नॉलेज, मतलब लाइफ का कंप्लीट नॉलेज ये देता है जो कि आपको मॉडर्न और ओल्ड दोनों मेडिसिन का मिक्सचर बताता है। तो अगर आपको लाइफ का रियल नॉलेज पढ़ना है तब आप आयुर्वेद की स्टडी कर सकते हो। और आज के टाइम में आप देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप है। लोगों का जो है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ बहुत ध्यान गया है। आप पूरे वर्ल्ड से लोग इंडिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लोग पहुंच रहे हैं और जिसका एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल इस टाइम पतंजलि चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मतलब आयुर्वेद की तरफ लोगों का विश्वास जो है वो काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, आपको भी पता है। और यही कारण है मेरे दोस्त कि आने वाले टाइम में आयुर्वेद डॉक्टर का स्कोप भी बढ़ने जा रहा है। तो अगर आप बीएमएस सोच रहे हैं तो कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं आप कम मार्क्स पे, ठीक है। प्लेन बीएससी से तो बहुत बेहतर डिसीजन आप ले रहे हैं। दूसरा आपको मैं बता दूं बेटा कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या इनका नेशनल आयुर्वेदिक काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन है या नहीं है, मान्यता प्राप्त उससे है या नहीं है, ये जानना आपको बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहले बता दूं कि नंबर 1 पे मैं बात करूं अगर, तो सबसे टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूं श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़। बहुत पुराना कॉलेज 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था
हालांकि यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन होना है और इसकी भी काउंसलिंग एज यूजुअल नीट की तरह होना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग वैसे ही चलेगा। सेकंड नंबर का कॉलेज आता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर, ठीक है ना। ये भी एक बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है बेटा, रिसर्च के लिए एक अच्छा कॉलेज है ये। आपके पास 1996 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, ये भी पुराना कॉलेज है, कोई नया कॉलेज नहीं है। थर्ड नंबर में गुजरात में आता है, एक जामनगर में एक कॉलेज आता है जिसको गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये भी पुराना कॉलेज है। इसमें भी फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो फीस स्ट्रक्चर इसमें भी कम है, ठीक है ना। फीस स्ट्रक्चर आपका जो है वो 55,000 पर ईयर लगभग पड़ता है, और आयुर्वेद इस कॉलेज में जो है वो अदर स्टेट के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं गुजरात के अलावा। इसके अलावा हमारे पास आता है जीबी राय स्टेट मेडिकल कॉलेज कोलकाता, बहुत पुराना ओल्ड कॉलेज, एकदम आज़ादी से पहले 1916 में स्टैब्लिश हुआ है। 100 साल से ज़्यादा इस कॉलेज को हो चुका है। आप समझ लीजिए कितना फेथफुल कॉलेज है ये, ठीक है ना। इसके बाद आता है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, नंबर 5 पे। नंबर 6 पे जो आता है बेटा वो आता है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। आज़ादी के टाइम में 1948 में ये जो है वो कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद हमारे पास आता है नागपुर का एक मेडिकल कॉलेज है बेटा, श्री आयुर्वेदा महाविद्यालय, जो कि 1953 में स्टैब्लिश हुआ है। तो मैं आपको उन कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ बेटा जो बहुत अच्छे कॉलेज में, अगर आप BHMS के लिए सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ इन कॉलेज को देखिए और इनके फीस स्ट्रक्चर को पता कीजिए, इनका कितना रैंक पे एडमिशन होगा। अगर ये सारी बात आपको जानना है, इन कॉलेजेस के कट ऑफ क्या जाएंगे, इनकी काउंसलिंग कब होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा। इसके बाद हमारे पास आता है आपके पास ऋषिकुल गवर्नमेंट PG कॉलेज, जो हमारे पास हरिद्वार में है, ठीक है ना। आयुर्वेदिक कॉलेज 1919 आपका काफ़ी पुराना कॉलेज है ये, और हमसे बगल में भी ये कॉलेज है, हम लोग देख भी रखे हैं, बहुत अच्छा कैंपस है यहाँ भी, और बड़ा संस्कारी बच्चे होते हैं वहाँ पे जो पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊँगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज जो ऋषिकुल का है वो रियली एक लगता है कि गुरुकुल की फीलिंग आती है कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग है वहाँ जाके। अगला लिख रहा हूँ आपके पास दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, ठीक है ना। आपको पता है आयुर्वेद आप पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पे एलोपैथ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो और संस्कृत का भी मिश्रण पढ़ रहे हो, तो आपका विचारधारा काफ़ी अच्छा हो जाता है आयुर्वेद पढ़ने से। जनरली मैं देखता हूँ कि आयुर्वेद के जो लोग होते हैं वो बड़े विचारधारा वाले होते हैं, बहुत अच्छे से उनका बातचीत, रहन सहन, स्टाइल उनका जो होता है वो मॉडर्न भी होता है और प्लस ओल्ड भी होता है। तो वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने विचारधारा को अपने लाइफ में ले आते हैं, तो बड़ा अच्छा उनका लाइफ स्टाइल होता है। 2-4 हमारे भी मित्र हैं ऐसे जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। आपके पास लास्ट लिख रहा हूँ 10 नंबर का कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, हाँ, राजस्थान का सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज है ये, नेशनल आयुर्वेद कॉलेज ऑफ जयपुर, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, टोटल 10 कॉलेजेस का लिस्ट मैंने आपको दे दिया, ये टॉप कॉलेज हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप BAMS करने की सोच रहे हैं तो एक बार यार इनकी डिटेल पता करो, एक बार इनका कट ऑफ वगैरह से लेकर कितना फ़ी वगैरह से लेकर आप सब कुछ पता करो, और एडमिशन प्रोसेस। और अगर लेना ही एडमिशन यार तो अच्छे कॉलेज में लेंगे ना, ब्रांडिंग होगी जहाँ से आपकी, तो बढ़िया कॉलेज में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहो बेटा। अगर आप लोगों ने कुछ विशेष जानकारी लेना बेटा तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट मत करो यार, वो तो ऑफिस का नंबर है। अगर आप अगले साल के लिए सोच रहे हो एडमिशन के लिए कि अगले साल ड्रॉप करना है, तब तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। अदरवाइज बेटा आप जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम हैंडल जो हमारा है वो चंद्रहास सर के नाम से है, और वहाँ पर मैं आपको आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है। हाँ, किसी का मिस हो गया तो नहीं बता सकता हूँ, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा बेटा। तो आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस।